गुरुजी संगत जी, मैं भी अपना एक सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी से गुस्सा भी थी और गुरुजी ने खुद आके मनाया भी और जो मैं चाहती थी वो दिया भी। मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी तो मैं काफ़ी सारी लेडीज़ को देखती थी, आंटीज़ को देखती थी, वो गुरुजी की माला प्रसाद डाल के आए हुए होते थे। मुझे भी चाहिए थी वो माला प्रसाद, तो मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे भी माला प्रसाद चाहिए। तो बड़े मंदिर के बाहर जो अंकल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये सब चीज़ें, तो मैं वहाँ पे भी लाइन में लगी और माला प्रसाद लेने के लिए। और कुछ ऐसा होता था कि मेरे आगे एग्जैक्ट आगे वाले को माला प्रसाद मिल जाता था और मेरे टाइम पे ख़त्म। जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मुझे लगा ओके, शायद गुरुजी आज मुझे नहीं देना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम ओके। तो मैं गुरुजी को बोलती थी कोई बात नहीं गुरुजी, आप नेक्स्ट टाइम मुझे दे देना। मैं नेक्स्ट मंडे पहुंची, नेक्स्ट मंडे वापस से मैं लाइन में लगी। वो अंकल, प्रवीण अंकल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो माला प्रसाद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और फिर से ऐसा हुआ कि मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे आगे वाले को मिल गया और मेरे टाइम पे ख़त्म। ओके, फिर भी मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आज भी मेरी किस्मत में नहीं होगा, आप नहीं चाहते होंगे मेरे को मिले। थर्ड टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फोर्थ टाइम में लगी, मैं फोर्थ टाइम पे बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही हुआ। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैं कहा गुरुजी ये क्या तरीका है, आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? बिल्कुल आगे वाले को मिल रहा है और मेरे टाइम पे ख़त्म। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, ऐसा नहीं होता। मैं कहा गुरुजी अब आप मुझे दोगे ना तब भी नहीं लूँगी मैंने अब लेना ही नहीं है। मैं ये बात बोल के और चली गई। और जैसे ही मैं घर गई हूँ, नेक्स्ट मंडे में आई, तो नेक्स्ट मंडे जैसे ही मेट्रो से उतर के मैं ग्रामीण सेवा में बैठी थी। मैं किसी से भी जो अंकल आंटी वहाँ से आते हुए मंदिर के लिए जो लिफ्ट देते हैं, मैं कभी लिफ्ट नहीं लेती थी उनसे। तो मैं ग्रामीण सेवा में बैठी और जैसे ही ग्रामीण सेवा में बैठी, एक वाइट कलर की गाड़ी मेरे बराबर में आके रुकी। अंकल ने वाइट कलर का कुर्ता पजामा डाला हुआ था और अंकल मुझसे बोलते हैं किथों? मैंने कहा गुरुजी आश्रम। तो अंकल बोलते हैं आजा फिर। और मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जैक्ट क्या हुआ, मैं इमीडिएट उतरी और मैं गाड़ी में बैठने के लिए रेडी हो गई। अंकल ने मुझे बिल्कुल ड्राइविंग सीट के बराबर में जो सीट होती है वो ऑफ़र किया दरवाज़ा खोल के, लेकिन लेकिन मैं नहीं बैठी, मैं एग्जैक्ट उनके ड्राइविंग सीट के पीछे बैठी। और जो मिरर होता है उसमें से वो अंकल मुझे देख रहे थे। तो बैठने के साथ ही अंकल मुझे बोलते हैं आंटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गुरुजी की माला नहीं है? मैंने कहा नहीं है अंकल, देते भी नहीं है गुरुजी और मुझे लेनी भी नहीं है। मुझे जब भी लाइन में खड़ी होती हूँ, गुरुजी मुझे तो देते ही नहीं है और बाकी सबको दे देते हैं। अंकल ने एग्जैक्ट वो माला प्रसाद उतारी अपने गले से और वो मुझे दी, कह रहे ले फिर। तो लेकिन वही ना, नाराज़गी एक तरफ और जब लालच आ जाता है वो एक तरफ, मैंने फटाफट से ले ली। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं टॉकेटिव बहुत हूँ, तो मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट की। मैंने कहा अंकल आपको कितना टाइम हो गया गुरुजी के पास आते हुए? उन्होंने स्माइल की, तो उन्होंने बोला तू बता तुझे कितना टाइम हो गया आते हुए? मैंने कहा अंकल 7 दिसंबर 2015 द डिवाइन डे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। वो स्माइल करते हैं, मिरर में से मुझे देखते हुए बोलते हैं अच्छा तेरे को लगता होगा तू 7 दिसंबर से आ रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या बोला उन्होंने। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने लगी। अंकल आप कहाँ से आ रहे हो? कह रहे तू बता तू कहाँ से आ रही है? मैंने कहा अंकल मैं कन्हैया नगर से आ रही हूँ। कहते अच्छा तो कन्हैया नगर से आ रही है। मैंने कहा अंकल आप कहाँ से आ रहे हो? कह रहे मैं पहले डुगरी बिच रहंदा सी, फिर जालंधर, फिर दिल्ली और अब मैं घूमता रहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप डुगरी में रहते थे? आपको पता है गुरुजी को डुगरी में रहते थे, पहले गुरुजी का जन्म है ना डुगरी में हुआ था। कह रहे अच्छा तुझे पता है तो गुरुजी का जन्म डुगरी में हुआ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आप डुगरी में रहते थे फिर तो आपने गुरुजी को देखा होगा ना? कह रहे तूने नहीं देखा? मैंने कहा नहीं अंकल, मैंने गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाया ना तब तक गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गुरुजी नहीं आए, लेकिन गुरुजी ड्रीम में तो आए, लेकिन मैं फिजिकली गुरुजी को देखना चाहती हूँ, वो नहीं देख पाई। आपने तो देखा होगा ना गुरुजी को? तो उन्होंने इस बात का तो जवाब नहीं दिया। स्माइल करते हुए वो मिरर में मुझे देखते हुए कहते चल ये इच्छा भी तेरी पूरी हो जाएगी।
तो मैं कहा क्या बोल रहे हैं अंकल, समझ में तो आ ही नहीं रहा कुछ भी। तो मैंने कहा अंकल आप कब से आ रहे हो यहाँ पे, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे आके। तो कहते हैं तू बता तेरे को क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा अंकल मुझे मुझे तो जीना आ गया, मुझे तो मैं हंसना आ गया। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन मेरे को हंसना आ गया। मेरे को प्रॉब्लम्स मेरे को ना टच नहीं कर पाती। मैं अपने गुरु में रहती हूँ अब। आपको पता है गुरुजी ये हैं, गुरुजी वो हैं, और मैं बोलती जा रही हूँ, वो स्माइल करते हुए सुनते जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको पता है गुरुजी इतने इतने अच्छे हैं। गुरुजी ने अपना केक मेरे को जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, गुरुजी ने मेरे को पहले ही अपना केक खिला दिया था उस दिन सुबह सुबह ही ड्रीम में आके। तो कहते हैं अच्छा तेरे को पहले ही खिला दिया, अच्छा है तो तूने खाया तो था ना। मैंने कहा हाँ मैंने खाया था ना। और बिल्कुल जब मैं मंदिर आई ना तो वही गुरुजी का केक यहाँ पे लगा हुआ था, और गुरुजी का टेस्ट जो गुरुजी के केक का टेस्ट था वो भी एज इट इज था। कह रहे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी तो गुरुजी की तो उसकी गुरुजी की बेटी बन गई है। उनका ये मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने बेटी बनाया या नहीं बनाया, लेकिन हाँ गुरुजी ने अपना बना लिया मुझे। गुरुजी ने तो कह रहे अच्छा अब तेरे को गुरुजी से क्या चाहिए, उन्होंने मुझसे ये पूछा। मैंने कहा अंकल मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से, मुझे सिर्फ गुरुजी के चरणों की सेवा चाहिए। मैं चाहती हूँ गुरुजी के चरण ना हमेशा मेरे माथे पे बैठे रहें। मैं कहाँ रखूँ, करे मैंने कहा मेरे को ये समझ में नहीं आता, अगर गुरु जी के चरण में रखूँ तो कहाँ रखूँ। कहते क्यों। मैंने कहा देखो मेरे हाथ पे मैं रखूँगी, मेरे हाथ तो वैसे ही ना कर्म इतने गंदे कर्म मैंने किए हुए हैं, तो मैं कहाँ रखूँ। और सर वो तो मेरे अहंकार और क्रोध से भरा हुआ है, तो इतनी उसके अंदर तो वैसे ही इतनी गर्मी निकलती रहती है। मेरे गुरु के चरण तो इतने कोमल हैं, इतने फूलों से भरे हुए हैं, फूलों जैसे हैं मेरे गुरु जी के चरण, वो तो मुरझा जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने गुरु के चरणों को कहाँ रखूँ। तो कह रहे अपने मन विच रख ले। तो मैंने कहा मन में भी तो बहुत गंदगी भरी हुई है ना, पाप भरे हुए हैं, लोगों के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, अहंकार है, गंदगी है। और मेरे गुरु तो गंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरे गुरु तो पता है आपको अंकल, मेरे गुरु को तो सफाई पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है। तो वो कहते हैं अगर तेरे गुरु को सफाई पसंद है तो वो खुद साफ कर लेंगे तेरा मन, और फिर खुद जाके उसमें बैठ जाएंगे। तो जब भी तू किसी सत्संग में जाया करे ना, और सत्संग में जब गुरु को बुलाते हैं ना, तो जो जो संगत गुरु को बुलाती है वो तो कहेगी कि गद्दी पे आओ विराजमान हो, लेकिन तू कहा कर गुरुवर तू आ, तो आप आके ना मेरे मन में विराजमान हो जाओ, आप मेरे मन में बैठो, इसमें गंदगी है इसको साफ करो और मेरे मन को मंदिर बनाओ। मैंने कहा हाँ अंकल ये आपने बहुत अच्छा किया, कहा है कि सच में अब जब गुरुजी को बैठना है तो वो खुद ही साफ करेंगे, मैं क्यों साफ करूं। तो हंसने लग गए वो। फिर इतने मैं बात करते करते बड़ा मंदिर आ गया। बड़े मंदिर में आके मैं पार्किंग में उतरी, और मैंने उनको अंकल को बोला अंकल थैंक यू सो मच। अब जब कोई लिफ्ट देता है तो उसको थैंक यू बोलते हैं ना, तो अंकल ने बोला अच्छा चल चल। तो मैंने कहा कैसे अंकल ना मैंने कहा कैसे रूडली बोले चल चल। तो मैं आगे चलने लगी। आप जानते होंगे पार्किंग एरिया में ना थोड़ा ऐसा है ऊबड़ खाबड़ सा, तो मेरा पैर हल्का सा ट्विस्ट हुआ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ऐसा लगता है ना कि सामने वाला हंस रहा है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे में देखा कि वो गाड़ी नहीं। तो मैं चारों तरफ देख रही थी कि वो गाड़ी कहाँ है। वाइट मारुति 800 थी। मैं सारे में देखी वो गाड़ी का, गाड़ी नहीं मिल रही थी मुझे। वहाँ पे जहाँ पे मैं उतरी थी वहाँ पे एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा अंकल यहाँ पे ना एक वाइट मारुति आके रुकी है, वो गाड़ी कहाँ है। तो कह रहे आंटी कोई गाड़ी नहीं आके रुकी। मैंने कहा अंकल रुकिए मैं उसी में से तो उतरी हूँ, अभी तो उतरी हूँ रिसेंटली। कह रहे आंटी सबसे पहली बात है कि मंडे को कभी भी कोई भी गाड़ी जो प्राइवेट गाड़ी होती है वो अंदर एंटर ही नहीं की जाती है, सिर्फ शटल सेवा चलती है या फिर ग्रामीण सेवा अंदर आती है। तो मैंने कहा अंकल मैं आई हूँ, अभी तो आई हूँ, उससे मैं तो आई हूँ। कह रहे आंटी चलो बहुत भीड़ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया का, कोई गाड़ी नहीं आई है। और उन्होंने मुझे पागल समझते हुए आगे कर दिया। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे साथ कौन थे। आई विश मैं उस टाइम पे जब मैं गाड़ी में बैठी थी तब मैं उनको समझ पाती, मैं तो पकड़ लेती। फिर तो गुरुजी ने एक्चुअली मैंने गुरुजी को फिजिकली देख लिया, और वो बिल्कुल सच में अपने गुरुजी जैसे थे, वैसे ही स्माइल, वैसे ही बोलना, वैसे ही मैं फिजिक में तो कहूँगी स्लिम थे, पतले थे, बिल्कुल बिल्कुल सूखे हुए थे। लेकिन सच में आज भी मेरी नज़रों में वो गुरुजी का जो
फिजिक है, गुरु जी की जो फीचर्स हैं वो जो आए थे वो मेरे सामने हैं। जय गुरु जी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर